हेलो मित्रों, सभी को राधे राधे। आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मन बहुत पीड़ित है। कल मैंने न्यूज़ में एक खबर देखी जिसमें एक नवजात बच्ची झाड़ियों में पाई गई और उस पर चींटियां लिपटी हुई थी और वो अधमरी अवस्था में एक पुलिस वाले को दिखाई दी। उन्होंने उसको उठाया, अस्पताल पहुंचाया साफ करके और उसका इलाज कराया, उसे दूध वगैरह पिलाया। तो अब वह बच्ची स्वस्थ है, खतरे से बाहर है। लेकिन ये पता नहीं कि उस बच्ची का क्या होगा, उसका भविष्य क्या है। इस तरीके के निर्दयतापूर्ण कृत्य करने में कितनी हिम्मत का काम है ये, और ये कितना ही ज़्यादा शर्मनाक है और कितनी पीड़ा देने वाला है। जब हम लोगों को सुनने के बाद में इतनी पीड़ा होती है, इतना दुख होता है, तो फिर जिसने पैदा किया और उसको फेंका, उसके लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए अपने बच्चे को इधर उधर फेंकने के लिए। कितना बड़ा ये कुकृत्य जघन्य अपराध है, कितना बड़ा पाप है, ये सोच के ही रूह कांप जाती है। किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है, क्यों ये इस तरीके के कुकृत्य हो रहे हैं कि बच्चों को पैदा करके इधर उधर फेंकना, ये कहाँ तक सही है। आप अनैतिक संबंध बनाते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं और इस तरीके के अनचाहे गर्भ आप धारण कर लेते हैं, फिर उस बच्चे को जन्म होने के बाद में इधर उधर फेंक देते हैं। कितना ज़्यादा शर्मनाक कृत्य है ये। तो इस शिक्षा का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हम शिक्षित होने के बाद में उतने ज़्यादा बेकार हो जाएं, इतने ज़्यादा आधुनिक हो जाएं कि बिल्कुल ये मर्यादाएं नाम की चीज़ों का बिल्कुल उल्लंघन करके सारा कुछ समाज में तहस नहस कर दें। ये ऐसे कृत्य करने की आवश्यकता ही क्या है जो कि हमें इतने ज़्यादा जघन्य अपराध करने पड़े बाद में। तो ये जितने भी मासूम हैं उनके दिल से कैसी आह निकलती होगी। माँ को ममता की मूर्त माना जाता है, और मूर्त माना ही क्या जाता है, माँ ममता की मूर्त होती है। अगर बच्चे को थोड़ी सी भी परेशानी हो जाए तो माँ के दिल पर इतनी ज़्यादा पीड़ा होती है, इतना ज़्यादा दुख होता है उसे कि इतना दुख तो बच्चे को भी नहीं होता। तो ये कैसी माएँ हैं जो बच्चों को पैदा करके इधर उधर फेंक देती हैं। तो ये कुकृत्य बिल्कुल भी सामाजिक नहीं है और क्षमा योग्य नहीं है। कृपया इन कुकृत्यों को ना करें और अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाकर चलें। समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप लोग, इस तरीके के अपराध समाज में बढ़ते चले जा रहे हैं। कृपया इस तरीके के अपराधों पर रोक लगाएं और अपनी मानसिकताओं को बदलें। तो जो ये इधर उधर फेंके जाने वाले बच्चे हैं, इनके मन में माँ की कौन सी छवि प्रकट होती है, इन बच्चों के लिए माँ क्या है। तो ऐसे ही बच्चों के लिए मेरी लेखनी से स्वतः ही लिखी जाने वाली जो ये कविता है, इसे सुनकर सभी को मतलब दुख होगा और सब देखेंगे कि बच्चों के मन में, इन इस तरीके के बच्चों के मन में अपनी माँ के लिए किस तरीके की भावनाएं जन्म लेंगी। और जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसे उसके मन में अपनी माँ के लिए कैसी भावना होगी, और मतलब जो है माँ शब्द से उसे कितनी ज़्यादा चिढ़ या नफरत होगी जब उसे इस वाली बात का पता चलेगा कि उसका ये हुआ था। कहीं भी उसका पालन पोषण हो, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई तो हमारे समाज के द्वारा पता चल ही जाती है। तो उसके मन में माँ की क्या जगह होगी और क्या मतलब माँ का स्थान होगा। माँ की परिभाषा को तुम क्यों, माँ की परिभाषा को तुम क्यों कलंकित करने आई हो। माँ की परिभाषा को तुम क्यों कलंकित करने आई हो। तुम ममता की मूरत कैसी, तुम ममता की मूरत कैसी, तुम दुष्टता की परछाई हो, तुम दुष्टता की परछाई हो। क्यों मुझको पैदा करके फेंक गई हो निर्जन में, क्यों मुझको पैदा करके फेंक गई हो निर्जन में। कौन सी मूरत बसाऊं माँ की, कौन सी मूरत बसाऊं माँ की, मैं अपने नन्हे मन में, मैं अपने नन्हे मन में। करके पाप छुपाकर उसको, करके पाप छुपाकर उसको, तुम कैसे मुस्काई हो। तुम ममता की मूरत कैसी, तुम ममता की मूरत कैसी, तुम दुष्टता की परछाई हो। अपने किए हुए पापों की, अपने किए हुए पापों की सजा मुझे क्यों दे गई तुम। अपने इस कुकृत्य से, अपने इस कुकृत्य से माँ के नाम को कलंक दे गई तुम, माँ के नाम को कलंक दे गई तुम। तुम क्या जानो कोमलता को, तुम क्या जानो कोमलता को, तुम कांटे बनकर आई हो। तुम क्या जानो कोमलता को, तुम कांटे बनकर आई हो। तुम ममता की मूरत कैसी, तुम ममता की मूरत कैसी, तुम दुष्टता की परछाई हो, तुम दुष्टता की परछाई हो। माँ की परिभाषा को तुम, माँ की परिभाषा को तुम क्यों कलंकित करने आई हो, क्यों कलंकित करने आई हो।